गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त प्रभुपादाय ते नमः। गुरुवाज्ञा शीर्षे धृत्वा सक्तावेशस्वरूपिणे हरे कृष्णेति मन्त्रेण पाश्चात्यप्रचारतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभानुवी देवी दाविता कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वला प्रेमाण्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत धायनंत हरिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलंब रसाम्बोध पदाम्बुजा बुजाय ते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर करुणा शक्ति रूपानुगा वराय ते गौर अभिर्भाव भूमित्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों सभी सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज सबको करीबन 4 से 5 लोग हाथ हैंड रेस करके रखिए। आज पढ़ने की सेवा आप लोग की रहेगी। आज आज मुझे थोड़ा सा कल मुझ मेरा थोड़ा मैं चश्मा कहीं मेरा गुम हो गया, इसलिए पढ़ने में बहुत दिक्कत है ना। तो 4 से 5 लोग जो हैं वो हैंड रेस करके रखिए। आज क्लास होना मुश्किल था परंतु क्योंकि सेवा है तो करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग श्लोक स्मरण कर लेते हैं, श्लोक याद कर लेते हैं। मेरे साथ उच्चारण कीजिए सब। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान् युविषहेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं स्वशिष्यात्। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनिश्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागस्ततो वृते षड्भिर्भक्तिर्प्रसीदति। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति प्रियक्षति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम्। तो ये 4 श्लोक हमने कर लिए। अब हम 5वें श्लोक को हमने शुरू किया था पिछले सत्र में। तो ये इन श्लोकों के अभी अभी तक जो हमने किया है उसको दोबारा से हम देख लेते हैं। 6 वेगों को पहले मंत्र में रूप गोस्वामी पाद हमें 6 वेगों को नियंत्रण करने की शिक्षा देते हैं कि 6 वेग को किस तरह नियंत्रण किया जा सकता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, ठीक है। बोलने की बोलने को किस तरह से अपने नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा
वाचो वेगम मनसा, मन की वेग को किस तरह नियंत्रण किया जा सकता है। रूप गोस्वामी पाद, शिला प्रभुपाद बहुत विस्तार से समझाते हैं, हमने विस्तार से चर्चा किया। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। क्रोध तीसरा वेग क्या है? क्रोध है। क्रोध क्या है? क्रोध ये नर्क के 3 द्वारों में से सबसे दूसरा प्रमुख है। सबसे प्रमुख आता है काम। काम, क्रोध तथा लोभ। ठीक है, तस्साम एतम त्रयम त्रयजेत, 16वां अध्याय का 24वां श्लोक है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशना आत्मन। ये 3 जो है बहु ये 3 चीजें भक्ति में पतन का सबसे सबसे प्राथमिक 3 चीजें हैं। काम, सबसे पहले हमारे को काम आता है। काम नाम किसी चीज की को प्राप्त न करने के बाद क्रोध उत्पत्ति होती है। क्रोध के बाद काम, क्रोध तथा लोभ। ठीक है, ये 3 चीजें। ठीक है, और इसके बाद क्या है? काम क्रोध, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम। ठीक है, जिह्वा, जीवा को किस तरह नियंत्रण करना है? भगवान को प्रसाद खाने में और भगवान का नाम लेने में, बस। ठीक है, इसी का प्रयोग होना चाहिए। जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। अपने उदर की यानी कि पेट की वेग को किस तरह हम नियंत्रित कर सकते हैं, और अंत में जनेंद्रिय। ठीक है, तो ये 6 चीज हैं। ये जो चारों श्लोक हमें स्मरण करने, याद करने हैं, ये आवरण है, भक्ति का प्राथमिक आवरण है। ये किए बिना आप भक्ति में आगे चल ही नहीं सकते। दूसरा क्या था? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। पहला श्लोक में भगवान रूप गोस्वामी पाद क्या किन 6 वेगों को नियंत्रण करना है? दूसरे में कौन सी 6 वेग को निषेध करना है? अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह। ठीक है, जनसंगस्य लौल्यम चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं खाना है, ज्यादा नहीं इकट्ठे करने हैं, उसके लिए ज्यादा प्रयासरत नहीं रहना है। अत्याहार प्रयासस्य कुछ ज्यादा विषयी लोगों के साथ ज्यादा प्रजल्प नहीं करना है, गॉसिप नहीं करना है, इधर की बातें नहीं करनी, उधर की बातें नहीं। प्रजल्पो नियमाग्रह, नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना है। और ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि नियम के प्रति इतना बंध जाए कि सेवा पीछे रह जाए। ठीक है, नियमाग्रह, नियमाग्रह। ठीक है, नियमाग्रह। और जनसंघर्ष। ठीक है, और संसारी विषयी लोगों को ज्यादा संग नहीं करना है जितना हमारा कर्तव्य होता है। जनसंघर्ष लोलियम च, और लोभ। ठीक है, लोलियम, विषयी चीजों में ज्यादा लोभ नहीं करना। काम होगा तो क्रोध प्राप्त होगा, और क्रोध से ही लोभ की प्राप्ति होती है। ठीक है, काम और क्रोध ये तीनों इंटरलिंक है, इन तीनों आपस में संयोजित हैं। ठीक है, फिर रूप गोस्वामी पाद और 6 चीज बताते हैं जिसमें भक्ति में हमें प्रगति कर पाते हैं। उत्साहात निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तना संग त्याग तथोवृते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। जो 6 चीजें हैं, उत्साहित रहना है, निश्चय के साथ आगे बढ़ना है, दृढ़ता रखना है, उत्साहात निश्चयात धैर्य, धैर्यवान रहना है। ठीक है, कुछ भी चीजें इमीडिएट नहीं होती हैं, तो एक धैर्यवान। ठीक है, उत्साहात निश्चय धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। ठीक है, तत्त कर्म नियमों का पालन करना है। संग त्यागस्ततो वृत्ते, विषयी लोगों का संग नहीं करना है। ततो वृत्ते, और पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हुए हमें भक्ति में आगे बढ़ना। और सबसे अंत में चौथा क्या था? गताति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति प्रियक्षि प्रयक्षति भूंगते भोजयति चैव षड्विधि प्रीति लक्षण। 6 चीजें हैं जो प्रीति लक्षण है, जो भक्तों के साथ हमारा आदान प्रदान होना चाहिए। वो किस तरह होना चाहिए? देना लेना, प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद खिलाना, उनसे गुह्य बातें पूछना जो हमें भक्ति को ऊपर लेकर के जाते हैं। ठीक है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रयक्षति भुंगते भोजते चैव षड्विधि लक्षणम। ये चीजें 6 चीजें प्रीति लक्षण है, भक्तों का आदान प्रदान, भक्तों का हमें किस तरह रिलेशन बिल्ड करना भक्तों के साथ। ठीक, तो और 5वां में हमने जो शुरू किया वो उसमें क्या हम सीखना चाह शुरू किया है हमने, कि जो प्रीति लक्षण है, जो भक्तों के साथ, किन भक्तों के साथ किस तरह व्यवहार होना चाहिए, ये 5वां श्लोक हमें बताती है। कृष्णेति यस गिरितम मनसाद्रियेत दीक्षास्तिचेत प्रणित भीष्म भजन्तम ईशम शुश्रूषया भजन विज्ञान अनन्य मन्ये निंदादि शून्य
हृदय इपिसितम संगदलप्रिया। तो ये है पांचवा श्लोक। क्या क्या है तो उसको हम दोबारा थोड़ा देखते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा ग्रंथ पढ़ेंगे। तो कृष्णेति यस गिरितम मनसा द्रियेता। ठीक है। कृष्णेति यस गिरितम मनसा द्रियेता। भक्तों के तीन स्तर बताए गए हैं शास्त्र में। रूप गोस्वामी पाद तीन स्तर बताते हैं। सबसे प्रथम कौन सा स्तर है? जहां से भक्ति शुरू करना व्यक्ति एक सीखता है, कर्म योग की अवस्था में आता है और कर्म योग के बाद। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सबसे कनिष्ठ भक्त, नियोफाइट। अंग्रेजी में नियोफाइट और हिंदी में उसे कनिष्ठ, जिसको शुरुआत होता है। ठीक है। उसके क्या लक्षण है? कृष्णेति यस गिरितम मनसा द्रियेता। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने वाले भक्तों का मानसिक रूप उनके साथ कैसा, उनका क्या चरित्र है? अभी उन्होंने भक्ति शुरू की है और उनका थोड़ा सा दृढ़ता जो है वो लचीला है, श्रद्धा लचीला है। ठीक है। कहीं भी जा सकते हैं। कोई अगर बोल दिया अरे हरे कृष्ण मंत्र क्यों कर रहे हो, इस्कॉन इस्कॉन वाले तो कृष्ण ही बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो हम सारे भगवान तो विष्णु से आते हैं। दूसरे शास्त्र विष्णु के बारे में चर्चा करते हैं। रामायण तो कहते हैं श्री राम से ही सभी उत्पत्ति हो रहे हैं। तो यही चक्कर में अगर हम फंस गए तो क्या होता है? श्रद्धा कोमल होता है। पिता तो एक ही है हमारे, चाहे वो कृष्ण हो चाहे विष्णु हो, पिता तो कोई एक ही होते हैं ना हमारे। ठीक है। कि पिता कई हमारे जीवन में कई तरह के कार्य करते हैं। कभी वो हमें प्रेम देते हैं, कभी ऑफिस जाते हैं तो अलग तरह से उनका व्यवहार होता है। अगर हमें जीवन व्यापन करना सिखाते हैं तो मर्यादा के साथ वो सिखाते हैं किस तरह अपने जीवन को व्यापन कर सकते हैं, किस तरह हम पढ़ाई कर सकते हैं, अपने परिवार वालों के साथ कैसा हमारा अपने बड़ों के साथ किस तरह व्यवहार होना चाहिए। तो पिता हमारे अलग अलग लीलाएं करते हैं, ठीक भगवान उसी तरह लीलाएं करते हैं। ठीक है। तो कोई भेद नहीं है। अगर जो ये सोचता है कि विष्णु भगवान है और कृष्ण भगवान है, राम भगवान, कृष्ण ही भगवान है राम नहीं, राम भगवान है कृष्ण नहीं, विष्णु भगवान है, सभी भगवान है, अलग अलग लीलाओं के रूप में आते हैं। और जिस भक्त को जिस जो भी लीला में आकर्षण आता है उस लीला को लेकर के वो भगवान का आराध्य भगवान भगवान को आराध्य बना सकता है। श्री राम के प्रभु श्री राम के प्रति हमारी अगर किसी को आकृष्टि है, जो श्री प्रभु श्री राम को के प्रति आराधना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं सभी भगवान। ठीक है। तो ये मनसा मनसा द्रियत है, ये श्रद्धा कोमल पहला। दूसरा क्या है? दीक्षास्त्र चेत प्रणित भीष भजन तमीशम। दूसरा है मध्यम अधिकारी, जिसको कहा था उस भक्त को विनम्र प्रणाम करना चाहिए जिसने आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त की है और जो अर्च विग्रह की पूजा में लगा हुआ है, ये मध्यम अधिकारी। ठीक है। और इसके क्या लक्षण है और भी विस्तार से पढ़ेंगे। ये ये कनिष्ठ अधिकारी से ऊपर होते हैं। ठीक है। कनिष्ठ अधिकारी, इनकी दृढ़ता जो है, इनकी जो श्रद्धा है वो अब दृढ़ हो चुकी है, शास्त्रों में विश्वास पुख्ता हो गया है। परंतु इनमें भी कुछ कमियां रह जाती हैं। भक्त और अभक्त को भेद करते हैं। ठीक है। कौन सा डिवोटी है, कौन नॉन डिवोटी है, इनके साथ इनका भेद रहता है। मध्यम अधिकारी भेद करते हैं। ज्यादातर प्रीचिंग जो शिक्षा देते हैं वो इसी स्तर के लोग होते हैं। ठीक है। और शिला प्रभुपाद हमारे आचार्य बताते हैं कि हमारे जीवन में कम से कम हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम इस स्तर तक आ जाए, मध्यम अधिकारी। क्योंकि शुद्ध अधिकारी बनना बहुत ही दुर्लभ है। पर हमारा प्रयास तो वही होना चाहिए। ठीक है। लेकिन हमें शुद्ध भक्त के क्या है लक्षण? निंदादि शून्य, हृदय इपिसितम संग लब्ध। ठीक है। और क्या करता है? और शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य मन, अनन्य भजन करता है। उसे शुद्ध भक्त के साथ संगति और निष्ठा पूर्वक सेवा करनी चाहिए, जो अविचल भक्ति सेवा में उन्नत है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से पूरी तरह रहित है। ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। अनन्य भक्ति करता है। ठीक है। भगवान में पूर्ण श्रद्धा हो चुकी है। ठीक है। श्रद्धा तो मध्यम के स्तर पे ही हो जाती है, परंतु
अनन्य भक्ति करता है भगवान को ही, निर्बंध, कृष्ण निर्बंध बना लिया अपने, भगवान को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है। जब तक आपका पूरा दिन अगर कोई व्यक्ति सततम कीर्तन कर रहा है, तो बिना संबंध बनाए हुए, बिना निर्बंध बनाए हुए, बिना जीवन का उद्देश्य बनाए हुए कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे का नाम पूरे समय ले ही नहीं सकता। इसलिए अनन्य भजन, इनको कि शुद्ध शुश्रूषया भजन अनन्य मन्य। और क्या करता है, निंदादि शून्य हृदय इपिसितम शक्ति लभ्या। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण है, इसको हम यहाँ देखेंगे और ग्रंथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। कनिष्ठ कौन है, केवल नाम लेता है, कृष्णेति यस गिरितम मनसा द्रियत, मंदिर में ही भगवान की उपस्थिति को देखता है। ठीक है, सर्वत्र भगवान की उपस्थिति को नहीं देखता है। भेद और भक्तों और अभक्तों में भेद नहीं कर पाता है, और विषयी लोगों से जुड़ा रहता है, बाहरी से जुड़ा रहता है। ज्यादातर हम जो भक्ति शुरू करते हैं ये स्तर पे होते हैं, कनिष्ठ स्तर पे होते हैं। दोनों कार्य करते रहते हैं, भक्ति भी करते रहते हैं, विषयी कार्य भी होते रहता है, चलते रहता है ना। तो वो क्या है, सबसे सबसे शुरुआती अवस्था है। ठीक है, और ये तो कर्म कर्म कांडी से तो बहुत ही अच्छे हैं ना। भगवान का नाम तो लेना शुरू कर दिया, अब उन्नति करने की बस तरीके देरी है, बस उनको दृढ़ रहना है। केवल विषय देखता है, नरम और लचीला विश्वास है। कोई कुछ आकर के बोल देगा तो फिर वो, उसका श्रद्धा डगमग हो जाए। ठीक है, शास्त्र के निष्कर्षों से परिचित नहीं है, तो मैंने आपको उदाहरण से बताया, शास्त्र के निष्कर्ष से परिचित नहीं है। ठीक है, कभी विष्णु को भगवान मान लेता है, कोई बोल दिया किसी पंथ के लोग, अरे ये इस्कॉन वाले तो कृष्ण को पूछते हैं, विष्णु को कहते हैं कृष्ण ही सबके उद्गम है। ठीक है, तो वो कृष्ण को आराध्य मानते हैं, अरे इस्कॉन के नहीं मानते हैं। ठीक है, वो जब तक मध्यम स्तर में वो व्यक्ति नहीं आएगा तब तक उसको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि शास्त्र के निष्कर्षों से परिचित नहीं है। लेकिन भगवान सभी आराध्य हमारे सभी एक ही हैं, चाहे वो कृष्ण हो, विष्णु हो, या नरसिंह हो, श्री राम हो, भगवान के कितने भी अर्थ हो। दीक्षा हो चुकी है इनकी, ये कनिष्ठ स्तर में। मध्यम स्तर के लोग क्या होते हैं, इनकी दूसरी दीक्षा भी हो गई होती है, ब्राह्मण दीक्षा हो गई होती है। इसलिए तो अर्चना कर सकते हैं, भगवान का आराध्य हो, भगवान की आराधना कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ठीक है, मंदिरों में मध्यमा अधिकारी जितने भी पुजारी होते हैं, कम से कम ये स्तर पे होते हैं, क्योंकि वो तो दूसरी दीक्षा हो चुकी होती है, भगवान के अर्च विग्रह की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं। तो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा बिना ब्राह्मण दीक्षा तो कर नहीं सकते। ठीक है, भक्त दयालु निर्दोष परहेज ईर्ष्या और भगवान, ये भक्त और अभक्त में भेद करते हैं। हम अभी शास्त्र भी पढ़ेंगे, अभी उपदेशामृत में कुछ कंटेंट भी पढ़ेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। प्रायः इनको देखा जाता है उपदेशक होते हैं, जो भी प्रीचिंग होता है, प्रीचिंग इसी स्तर में आके किया जाता है। ठीक है, चाहे वो उत्तम अधिकारी भी अगर प्रीचिंग कर रहा है या फिर उपदेश दे रहा है, प्रवचन दे रहा है, तो वो मध्यम के स्तर पे आके ही करता है। क्यों? क्योंकि उसको, अभी हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि उसको भेद करना पड़ेगा, किसको कृष्ण का नाम लेने के लिए बोलना है। अगर वो प्रीचिंग कर रहा है तो सबको प्रीच नहीं कर सकता। अगर द्वेषी व्यक्ति बैठा है तो या तो उसको प्रसाद खाने बोलेगा, लेकिन द्वेषी व्यक्ति को भगवान की महिमा का मंडन नहीं करेगा कि उसका और द्वेष बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कोई व्यक्ति आप किसी से द्वेष करता है, किसी से ईर्ष्या करता है, और जिससे भी ईर्ष्या करता है उसके ही विषय में आप उसकी महिमा कर रहे हैं उसके सामने, तो उसका तो द्वेष और बढ़ जाएगा ना। तो उत्तम अधिकारी क्या करते हैं, अगर प्रीचिंग करना शुरू करते हैं तो वो भी मध्यम के स्तर पे आते हैं। मध्यम के स्तर पे आके ही प्रीचिंग कोई कर सकता है, नहीं तो उत्तम के स्तर पे प्रीचिंग करना संभव ही नहीं है, नहीं तो फिर वो अपराध भी कहीं जगह हो जाता है। कृष्ण में दृढ़ विश्वास है, शास्त्रों का, क्योंकि शास्त्रों का निष्कर्ष पता चल गया है कि एते चांस्कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही भगवान अवतार, भगवान ही कृष्ण ही अवतारी है, बाकी जितने हैं अवतार हैं। ये उनको पता चल गया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी तरह का, मन में मानसिक कोई चिंतन नहीं है, शास्त्रों का निष्कर्ष पता चल गया है। ठीक है, उत्तम अधिकारी का क्या चरित्र है,
अविचलित भक्ति सेवा और सभी की आलोचना करने से प्रवृत्ति से मुक्ति हो। ठीक है, पहला ही चरित्र है शुश्रूषादाय भजन विज्ञान अनन्य मन्य। अनन्य भजन करता है, भगवान को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है। अगर जीवन का उद्देश्य बन जाए तो स्वतः ही सारे कार्य अपने आप होने लग जाते हैं। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति अगर अपना जीवन का उद्देश्य बना ले, ठीक है, तो वो, जैसे मैं उदाहरण दिया था पिछले सत्र में, अब आपकी कक्षा में दिया, किसी और के दिया, कि एक अगर मोटा व्यक्ति पतला होने की ठान लेता है तो सारे मार्ग वो खुद ही चुनने लग जाता है, कितना खाना खाना है, कितना खाना नहीं खाना है। ठीक है, किन चीजों को खाना है, किन चीजों को नहीं खाना, किन समय पे कितना समय खाना, किस समय में खाना है, कितना समय में नहीं खाना है। परंतु अगर एक व्यक्ति को किसी ने बोला, उद्देश्य नहीं बनाया है, परंतु बाहरी लोगों से सीख रहा है, तो क्या है, फिर वो उस तरह से कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए कई लोग 31 दिसंबर को नए साल की वो लेते हैं ना, नए साल में हम नए नई चीजें करेंगे, व्यायाम शुरू करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और 15 दिन के बाद खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन का उद्देश्य नहीं बना, देखी की बातें को करके शुरू किया उन्होंने। परिपूर्ण है और केवल आत्मा को देखता है, सभी को निंदादि शून्य हृदय इपिसितम, हृदय हृदय इपिसितम संघ लग गया, तो सबको समान रूप में देखता है। ठीक है, विश्वास अडिग है, आत्माराम होता है किसी चीज पे, आत्मारामाश्य मुनियो निर्ग्रंथ उपयूरु क्रम। ठीक है, यह इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद तीतो विमत्सरा। लाभ और जितना मिल गया, भगवान ने जितना इस भौतिक जगत में दे दिया उसको, उनको, उसमें वो खुश रहता है। ये नहीं कि और पाने की अभिलाषा नहीं रखता। और दूसरों को जप करने के लिए प्रेरित करता है। देखने मात्र से, उत्तम भक्तों को देखने मात्र से आप नाम जप करने लगेंगे। ठीक है, उनके एक बोलने से नाम जप करने लगेंगे। उदाहरण के रूप में देखिए, जब सर्वप्रथम कोविड में ये पूरी इस्कॉन बैंगलोर की तरफ से जब ये कक्षा शुरू की गई, ये पूरा कोर्स शुरू किया गया, लेवल 1 में शुरू किया गया, कितने लोगों ने परम पूज्य नमानुषा दास प्रभु के अनुकंपा से, कितने लोगों ने, जिन्होंने, अब जिनके पास समय था उन्होंने उस समय ज्वाइन किया। इतना लोग आते थे कि जूम का जो कैपेसिटी है वो भी पूरा हो जाता था, 1000 की कैपेसिटी होती थी, उसके बाद भी 3 4 6 सेशन चलते थे। सुबह 6 बजे चलता था, 12 बजे चलता था, 3 बजे चलता था, 6 बजे चलता था, 9 बजे चलता था, 4 समय चलता था, चारों समय फुल। ठीक है, चारों समय फुल, जूम के बाहर चले जाते थे कोविड के टाइम में। और प्रभु की अनुकंपा से कितने लोगों ने भक्ति को, इस्कॉन भक्ति को अपनाया, हरे कृष्ण मंत्र करना शुरू किया। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, मेरे बोलने से कोई हरे कृष्ण मंत्र नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा स्तर क्या है, कनिष्ठ भी अभी नीचे है, अभी कनिष्ठ स्तर पे भी नहीं पहुंचा है। लेकिन जो उत्तम भक्त होते हैं, वो दूसरों को जप करने के लिए प्रेरित करता है, उनको देखने मात्र से, उनके प्रेरणा मात्र से जप करने लग जप करना शुरू करते हैं। ठीक है, हरिदास नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को एक वेश्या उनको उनके पथ से दिग्भ्रमित करने के लिए आई। जब रामचंद्र खान ने उसको भेजा कि जाओ, अ, इन 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 ये बहुत ही ये इस व्यक्ति की आराधना को तुम कम कर, ये व्यक्ति जो दिखा रहा है लोगों को, क्योंकि काफी लोग उनसे प्रेरणा लेने लग गए थे, नवाचार हरिदास ठाकुर को देखने से काफी लोग प्रेरित हो गए थे, नाम करने लग गए थे। तो रामचंद्र खान ईर्ष्यावश एक वेश्या को भेजते हैं कि जाओ, इसका आप इसको दिग्भ्रमित करो, इसको भ्रमित करो, और इसको पर्दाफाश करके सभी को सामने बताओ कि ये व्यक्ति ढोंग कर रहा है। तो वो 3 दिन प्रयास करती रह गई वैश्या, और अंततः वो नमाचार्य हरिदास ठाकुर की श्रद्धा देख के हरि नाम में वो स्वतः ही सब कुछ को त्याग करके प्रभु के शरण में आकर के हरि नाम जप करने लगे। शिला प्रभुपाद के उदाहरण को देख लीजिए, जितना भी उदाहरण देख लीजिए, देखने मात्र से, बोलने मात्र से, वो कहीं भी चले जाएं, वो उनको
वो भेद नहीं करते कि कौन ईर्ष्यालु व्यक्ति है, कौन हरि नाम लेगा, कितने लोग आए हैं, कितने लोग नहीं आए हैं, कोई भेद नहीं करता। ठीक है। वो केवल और केवल हरि नाम बांटने के लिए आते हैं। सामने वाला हो सकता है शराब पीने वाला व्यक्ति हो, फीम खाने वाला व्यक्ति हो, परंतु सभी को हरि नाम देते हैं और उसमें से हरि नाम ग्रहण करते हैं। तो ये है उच्च, सबसे उत्तम भक्तों का चरित्र। ठीक है, तो इसको हम और पढ़ेंगे, इसके बाद फिर अगले श्लोक में जाएंगे, क्योंकि उत्तम भक्त को हमको समझना बहुत जरूरी है, चरित्र। क्योंकि अगला श्लोक भी इसी से, यहीं से शुरू होगा अगला श्लोक। हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे। तो आप हैंड रेस कीजिए, इसको पढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा मुसीबत है। हम्म, पढ़िए। चार पार्टिसिपेंट हैंड रेस कीजिए, आप निरंतर बने रहिए, हाथ खड़ा रखिएगा, आपको मैं मौका दूंगा। जी, यहाँ से पढ़िए। जगन माता। हरे कृष्णा माता। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस हरी हरी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव बिना प्रत- प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है। इस आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मिलित होने या हमारे साथ बैठने, प्रसाद लेने तथा कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता है और दीक- दीक्षित होना चाहता है, तो उसे हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण ग्रहण करते हैं। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश से भक्तिमय सेवा में लगा होता है, तो उसे तुरंत ही प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। ऐसे अनेक वैष्णव में से एक ऐसा कोई एक ऐसा होना कोई एक ऐसा सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जप माला का नियम संख्या में जप करता है तथा सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार, प्रभु जी थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हाँ, का विस्तार करने के विषय में विचार करता रहता है। इस ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसकी संगति करनी चाहिए। हरे पढ़ो कृष्ण प्रभु जी माता। आगे। हाँ, आगे पढ़िएगा, अभी 2 मिनट समझा देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए, ये श्लोक हमें बताता है, जैसे हम प्रायः हम देखते हैं, सुनते भी हैं, और हम अपने गौड़िया संप्रदाय में साधु संघ की बहुत महत्ता दी गई है, और यहीं से श्रद्धा, जब 9 भक्ति लता बीज के सबसे पहला श्रद्धा आता है, श्रद्धा के तत्पश्चात साधु संघ आता है, और साधु संघ निरंतर चलते रहना चाहिए। तभी ये हमारा जो भक्ति लता बीज है, जो भक्ति का पौधा है, तभी ये इसका विस्तार होगा, ये बढ़ेगा। नहीं तो साधु संग नहीं होने से नहीं बढ़ेगा। ये मुख्य सिद्धांत है गौड़ीय संप्रदाय। परंतु ये साधु संग किसके साथ करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण। और ये श्लोक हमें ये बताता है कि हमें संग किसके साथ करना चाहिए। संग केवल और केवल उत्तम भक्तों का करना चाहिए। ये रूप गोस्वामी पाद यहाँ बताते हैं। क्या बताते हैं? शुशु सदा शुशु शुशूषया भजन विज्ञम अनन्य मन्ये निंदादि शून्य हृदय इपिसितम
संग लभ्य, इनका संग कर करके लाभ लेना चाहिए। कनिष्ठ और मध्यम अधिकारी के विषय में रूप गोस्वामी पाद संघ के लिए नहीं बोलते हैं। संघ केवल उत्तम भक्तों का ही करना चाहिए। और संघ का मतलब कई तरह से हम संघ कर सकते हैं। उनकी वाणी का संघ कर सकते हैं, उनकी उनकी शक्तियों का संघ करना। हो सकता है कि कई हमारे उत्तम भक्त हमारे साथ ना रहते हों, या हमें मौका ना मिलता हो कि उनका प्रत्यक्ष रूप में हम दर्शन कर सके। श्रील प्रभुपाद को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, ठीक है। अपने गुरु महाराज को हम प्रत्यक्ष रूप से उनका नहीं हो सकता, परंतु दीक्षा गुरु को भी आप, कई शिक्षा गुरु को आप नहीं प्रत्यक्ष रूप से उनका दर्शन कर सकते हैं या उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इनकी शक्तियों का करिए, उनकी शक्तियों का हमें उसको व्यवहार में लाना, उनको शक्तियों का हमें सुनना चाहिए, उन सेवा करना चाहिए। शक्तियों का क्या मतलब हो गया, उनकी वाणी का श्रवण करना चाहिए, उनके लेखन का श्रवण करना चाहिए। तो कई तरीके से इनकी, शिला प्रभुपाद की वाणी है, शिला प्रभुपाद का ग्रंथ है, इसको पढ़िए, ठीक है। वो शिला प्रभुपाद की सेवा होगी, संग होगा। परंतु ऐसा नहीं है कि हम ये सोच लें कि भक्ति वृक्षा हमने बना करके ये संग कर रहे हैं, तो वो संग ठीक है, परंतु संग किसके लिए कहा गया है? उत्तम भक्तों का संग करने के लिए कहा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण है उत्तम भक्तों का संग करना, ठीक है। बाकी दोनों के साथ संग कर सकते हैं, परंतु अनिवार्य केवल और केवल उत्तम भक्तों का है, ठीक है। ये बहुत ही हमें स्मरण रखना है, ठीक है। लेकिन साधु संग, वैष्णवों का संग निरंतर चलते रहना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़िए मत, और आगे पढ़िए। ये आगे जो ये श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें दीक्षा, जो कई लोगों को लगता है ना कि दीक्षा क्या होता है, तो ध्यान पूर्वक इस श्लोक के विषय में पढ़िए। दीक्षा का क्या महत्व है, दीक्षा क्यों दी जाती है, दीक्षा क्यों अनिवार्य है भक्ति में। अनिवार्य तो नहीं कह सकते, अनिवार्य ही है, ठीक है। वो क्यों है वो देखिए, पढ़िए माता, आप पढ़िए जगन्नाथ। जिस प्रक्रिया से भक्त कृष्ण के प्रति अनुरक्त अनुरक्त होता है उसका वर्णन चैतन्य चरणामृत अन्य 4.192 में हुआ है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मविंसन। दीक्षा के समय जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है तो कृष्ण उसे अपनी समझ कर स्वीकार कर लेते हैं। दीक्षा की व्याख्या दीक्षा की व्याख्या श्री जीव गोस्वामी द्वारा भक्ति संवर्ग 868 में की गई है। दिव्य ज्ञान यतो दुर्व्यात्य क्रियात पापस्य सक्षम तस्मादिक दीक्षितेशा प्रोक्षा बेसिक को वेदे। दीक्षा के द्वारा मनुष्य के क्रमश भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। आगे पढ़ो प्रभु जी नीचे। बहुत सुंदर है, बस दूसरे को मौका देते हैं माता, धन्यवाद। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है दीक्षा। दीक्षा हमने सुना होगा, दीक्षा का क्या मतलब है, यहाँ बहुत सुंदर से समझाया है ये श्लोक के माध्यम से। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। आत्मसमर्पण का क्या मतलब होता है यहाँ पे, कि अपने भौतिक, वो अपने मन को भगवान पर केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसलिए दीक्षा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दीक्षा साधारणतः दीक्षा का मतलब होता है मानसिक रूप में अब हम तैयार हो गए गुरु के आत्मसमर्पण के लिए, ठीक है। और भगवान बहुत खुश होते हैं इससे। और रूप गोस्वामी पाद भी 64 विधियों में से सबसे पहला प्रमुख क्या बताते हैं, गुरु पदाश्रय, गुरु का आश्रय लेना, ठीक है। जब तक आश्रय लेंगे नहीं तब तक हम भक्ति में कैसे, हमारी शुरुआत ही वहीं से शुरू होती है, ठीक है।
तो दीक्षा के द्वारा मनुष्य को क्रमशः भौतिक भोग के प्रति आरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तभी तो एक व्यक्ति दीक्षा लेगा। जब तक मानसिक रूप से, देखिए, रूप गोस्वामी बहुत सुंदर से आगे समझाएंगे श्रील प्रभुपाद कि अम, ऐसे कोई और पढ़िए, चलिए इसको पढ़ लीजिए, ये पैराग्राफ बहुत सुंदर है, पढ़िए। ये हैंड नीचे क्यों हो गए, हाथ ऊपर करके पढ़िए आप लोग सभी। इतने कम लोग क्यों पढ़ने के लिए हाथ खड़े करते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। हमने धन्यवाद माता, बोल पढ़िए। हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषतया यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं। ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवारों से हमारे पास आते हैं। उनमें बहुत जल्दी ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवारों से आते हैं तो भी उनमें से अनेक ऐसी जीवन दशाओं को स्वीकार करते हैं जो बहुत सुखदायी नहीं होती। निसंदेह वे कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, यदि वे मंदिर में रह सके तथा वैष्णवों के की संगति कर सके। जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन होता है, तब वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के योग्य बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवत 6.1.13 में संस्तुति है, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वह इस तरह तैयार है और आध्यात्मिक जीवन दिव्य ज्ञानम प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, तो वह दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। दिव्य ज्ञानम की शास्त्रीय दृष्टि से विज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान कहा जाता है। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव भगच्छेत। जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवत 19.13.21 में यह भी संस्तुति की गई है, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। प्रभु जी आगे कंटिन्यू करो। दो दो तीन लाइन पढ़िए और। मनुष्य को चाहिए, यदि वह गुरु के आदेशों का पालन न कर सके तो वह गुरु गुरु स्वीकार न करे। न ही उसे आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु बनाना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु अर्थात अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। वह जो प्रश्न पूछे उसे दिव्य ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तमम शब्द भौतिक ज्ञान से जो ऊपर हो उसका द्योतक है। तम का अर्थ है इस भौतिक जगत का अंधकार, अर्थात उत का अर्थ है दिव्य। हरे कृष्ण, सामान्यतः लोग हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। तो यहाँ पे दीक्षा की महत्ता को बताया गया है, ठीक है। और शिला प्रभुपाद दीक्षा की महत्ता को बताते हुए क्या कह रहे हैं कि दिव्य ज्ञानम की शास्त्रीय दृष्टि से विज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान कहा जाता है। तद विज्ञानार्थ सह गुरुमेवा अभिगच्छेत। जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। तो दीक्षा शारीरिक, फिजिकल से ज्यादा मानसिक तैयारी ज्यादा है, ठीक है। जब तक कोई व्यक्ति मानसिक रूप पे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, कोई मानसिक रूप में जब तक तैयार न हो तब तक दीक्षा के लिए उसे अग्रसर नहीं होना चाहिए। आगे पैराग्राफ में क्या उन्होंने लिखा है कि देखिए, मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन ना कर सके तो वह गुरु स्वीकार ना करे, ठीक है। अगर हम चार नियमों का दृढ़ता से पालन करने में हमें दिक्कत होती है, या फिर क्योंकि गुरु हमें आदेश देंगे, गुरु हमें सर्वप्रथम जब हम गुरु के पास जाएंगे तो कुछ गुरु हमें जरूर
मूल कुछ चीजों को पालन करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, जब हम मानसिक रूप में उसमें दृढ़ हो जाते हैं तभी हम दीक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। नहीं तो रूप गोस्वामी नहीं तो वो गुरु, क्योंकि गुरु हमारे हमारे प्रति वो हमारी जितने भी अच्छाई है और जितने भी हम बुराई करने वाले हैं वो गुरु को लग जाता है प्रथम दीक्षा में। ब्राह्मण दीक्षा में फिर हम स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर हम हमारी अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, फिर वो हम पे लगता है। ठीक है, परंतु अगर हमने ले लिया दीक्षा और हमने उसका पालन नहीं किया तो शारीरिक कष्ट गुरु को प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दीक्षा देखा किसी को देख करके हमें नहीं लेना है, ये मानसिक तैयारी है। श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। ठीक है, और देखिए, और यहीं से भक्ति की शुरुआत भी यहीं से होगी। भक्ति अगर हम अपने मन से करने की कोशिश करें कि नहीं 10 लोगों के हम सुन लेंगे और हम भक्ति तो मात्र इतना ही है, तो रूप गोस्वामी पाद बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं 64 की शुरुआत गुरु के आश्रय से ही होते हैं। हम अपने तरीके से भक्ति करना चाहेंगे तो प्रगति करना हमारे लिए असंभव है। क्यों? क्योंकि आचार्यों ने नहीं बताया, आचार्यों ने कहीं नहीं लिखा है कि हम अकेले भक्ति कर सकते हैं। उन्होंने गुरु का आश्रय लेने के लिए बोला ही ये सबसे पहला ही है। ठीक है, गुरु पदाश्रय का रूप गोस्वामी पाद छठे अध्याय में शुरुआती वहीं से करते हैं कि गुरु के आश्रय लेना है। ठीक है, शुरुआत हो सकता है वहां तक पहुंचने के लिए हमें 1-2 साल की तैयारी करनी पड़े, पर अंततः हर भक्त को गुरु के आश्रय में जाने की रूप गोस्वामी पाद हमें अनिवार्यता को बताते हैं। ठीक है, क्यों? उसका कारण है क्योंकि दिव्य ज्ञान तो उसी के संग उसी के घर्षण से आएगा। मैंने कई बार उदाहरण दिया है ना कि हमें तो इस जीवन में हरे कृष्ण का तो अनुभव है नहीं आध्यात्मिक, इसीलिए हमें मन भी नहीं लगता। हरे कृष्ण का मंत्र करते हैं तो हमारा मन बहुत भटकता है, क्योंकि जिसको हमने देखा ही नहीं है, जिसकी अनुभूति है ही नहीं, तो उसकी अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं एकत्व में, अकेले में? तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो उसके लिए हमें ऐसे व्यक्ति का घर्षण करना पड़ेगा, उनके संपर्क में आना पड़ेगा जिनके तेज से, जिनके तत्व ज्ञान से हम वही तत्व को ग्रहण कर सकें। हम जैसे चुंबक जो है किसी भी दूसरे धातु में जब तक हम जब रगड़ देंगे तो दूसरा जो धातु है उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाएगा, मैग्नेटिक गुण आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ठीक उसी तरह हमें कृष्ण का तो अनुभव है नहीं। अकेले हमने सोच लिया कि हम 10 लेक्चर पूरे दिन में सुन लेंगे, हरे कृष्ण का मंत्र कर लेंगे, तो हम तो भक्ति कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो तैयारी हो सकती है हमारी भक्ति के लिए। ठीक है, परंतु अंततः क्या है, जब तक हम घर्षण में नहीं आएंगे, जब तक हम चुंबक बनने का प्रयास है हमारा, जब चुंबक के समीप नहीं आएंगे तब तक तो वो गुण आ ही नहीं सकता। ठीक है, वह जो प्रश्न पूछे देखिए, और गुरु के संसर्ग में आने के बाद भी परम पूज्य लोकनाथ महाराज कहते हैं कि हमें बहुत लॉजिकल जब हम जैसे जैसे प्रगति करते हैं तो प्रश्न पूछने का हमारा बहुत ही मापदंड होना चाहिए। कल मैं उनका सुन रहा था, बहुत ही मापदंड होना चाहिए। ऐसे ही प्रश्न नहीं पूछना चाहिए अगर हम जैसे ही तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, भक्ति में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसका परिपक्व फल हमारे प्रश्नों से आएगा। प्रश्न केवल वही करना चाहिए जिससे हमारी भक्ति में तीव्रता आ सके, केवल वो प्रश्न करना चाहिए। ठीक है, ऐसा महाराज भी बताते हैं। ठीक है, और मध्यम कृष्ण हम्म चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है सब बिंदु सिद्धांत, इतने कृष्ण ये दूसरे लोगों ने जिन्होंने हाथ उठाया है वो पढ़े। सुभद्रा माता।
बाकी सब हरे हाथ नहीं कृष्ण उठा रहे प्रभु हैं, प्रणाम। कौन क्यों हाथ नहीं उठा रहे हैं? सब व्यस्त हैं क्या? आप लोग हाथ उठाएं पढ़ने के लिए, नहीं तो फिर मैं बोलूंगा उनको पढ़ना पड़ेगा। अगर हैंड रेस करने का जब मैंने मौका दिया है, आपने हैंड रेस नहीं किया, तो फिर मैं बोलूंगा उनको अनम्यूट करके उनको पढ़ना पड़ेगा। जी माता, प्लीज। हरे कृष्ण। कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई 10 अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वह क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जहां वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले उसका नवदीक्षित भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। उसे यह भली भांति जान लेना चाहिए कि निरपराध भाव से भगवत नाम का कीर्तन किए बिना वह कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.69 में कहा गया है, यहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तेते हो भक्त होइबे उत्तम। जिसकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ हो वह नौसिखिया कहलाता है, लेकिन इस विधि का क्रमशः पालन करते हुए वह प्रथम श्रेणी के भक्त के पद तक ऊपर उठ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने भक्ति जीवन का शुभारंभ नवदीक्षित अवस्था से करता है, किंतु यदि वह हरिनाम जप की निर्धारित संख्या को ढंग से पूरा करता है तो वह क्रमशः उत्तम अधिकारी के उच्चतम पद को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है, क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग माला पर अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते, अतएव न्यूनतम संख्या में जप करने का निर्धारण किया गया है। किंतु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जब तक कोई कम से कम 64 माला 1 लाख नाम जप ना कर ले तब तक उसे पतित माना जाना चाहिए। उनकी गणना के अनुसार हम सब पतित जैसे हैं, किंतु जी माता, पढ़िए। किंतु चूंकि हम परमेश्वर की सेवा। हरे कृष्णा। किंतु चूंकि हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता तथा छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, अतएव हमें परम पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु से महान भक्त सत्यराज खान ने पूछा कि वैष्णव को किस तरह पहचानना चाहिए, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण। थोड़ा पहले समझते हैं, क्योंकि अभी अगला पैराग्राफ, अगला अनुच्छेद उत्तम भक्त के बारे में है। तो देखिए, आचार्य हमारे पे कितनी कृपा रहते हैं। शिला प्रभुपाद ने हम पे कितना कृपा किया कि गौड़ीय संप्रदाय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कम से कम 64 माला करने की विधि रखी थी। दीक्षा के लिए केवल 64, केवल कम से कम 64 माला करने की विधि उन्होंने रखी थी। ठीक है। लेकिन शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं? शिला प्रभुपाद यहाँ पे इस श्लोक का पालन करते हुए आगे गए, क्योंकि जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रम क्रम तत्ते हो भक्त हो बे उत्तम। शिला प्रभुपाद ने क्या किया, इस 64 को कम करके 16 कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो कारण ही बता रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि 64 अगर शुरू में बोल दिया जाए, 64 के लिए कितना घंटा लगेगा? 16 के लिए अगर 2 घंटे लगते हैं तो 64 के लिए 6 घंटे लगने हैं, है ना? 6 घंटे लगने हैं, 6 नहीं तो कम से कम डेढ़, उन्हें 4.5 घंटे तो लग रही है। ठीक है, 4.5 से 5 घंटे तो कम से कम लगना है। तो उनको मालूम था, चैतन्य शिला प्रभुपाद को, कि 5 घंटे तो कोई बैठ करके जप कर नहीं सकता। 5 घंटे कब वो व्यक्ति जप कर सकता है? जब उसका मन पूर्ण रूप। हम 16 माला तो करने में हमें कितनी तकलीफ होती है। 1.5 घंटे में कई बार उठते हैं, बैठते हैं। शिला प्रभुपाद ने हमें क्या 16 माला के करने के लिए क्या विधि बताई है? कि सिट डाउन प्रॉपरली। सिर्फ एक शब्द बोला उन्होंने। कैसे मंत्र करना है 16 माला? कि
अच्छे तरह से बैठ के करो सीधा। ये नहीं कि लेट रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, खड़ा होकर के कर रहे हैं, ऐसे 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 करके नहीं। 16 माला करने के लिए एक आसन में बिना किसी दीवार के आपको पोस्चर एकदम खड़े होकर के इस तरह से हमें करने की शिला प्रभुपाद बताते हैं। वो हमें हमसे नहीं हो पाता है ठीक से। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने क्या कहा कि नहीं, चलो पहले 16 माला तो करो। अगर यहाँ जहाँ रे कोमल श्रद्धा से ही कष्ट जना, क्रमे क्रमे तते हो तेते हो भक्तेते हो। अगर ये चीज हम करते रहेंगे क्रमे क्रमे, धीरे धीरे, तेते हो भक्त हो भी उत्तम, यही प्रक्रिया से हम उत्तम भक्त हो गए। उत्तम भक्त करता है सततम कीर्तयंतो माम। 5 घंटे 64 माला करने के लिए सततम 5 घंटे के लिए हमें एक जगह बैठ के 5 घंटा मंत्र अगर करना है तो उसके लिए हमारा चित्त भी एकाग्र होना चाहिए, है ना। चित्त एकाग्र करने से हम एक दिन बैठ जाएंगे तो नहीं होगा, क्रमे क्रमे, धीरे धीरे, परंतु तभी जब क्रमे क्रमे तते हो भक्ते हो भी जाए, तब हम दृढ़ता से इसका पालन करें। जिसकी श्रद्धा कोमल तथा दृढ़, वह नौ सुखिया कहलाता है। हम सभी नौ सुखिया हैं, ठीक है। मेरा मेरा तो स्तर इससे भी नीचे है, बहुत बार मेरा मन भटकता है, वह नौ सुखिया कहलाता है। लेकिन इस विधि को क्रमशः पालन करते हुए प्रथम श्रेणी के भक्त के पद तक ऊपर उठ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने भक्ति जीवन का शुभारंभ नव दीक्षित अवस्था से ही करता है। पहले तो हम कर्म कांडी होते हैं, सकाम कर्मी होते हैं, विकर्मी भी होते हैं, विकर्म करते हैं, कई धर्म को विरुद्ध कार्य करते हैं। फिर धीरे धीरे पता चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर भी विषयी लोगों के संग रहता है हमारा, ठीक है, विषयी लोगों का संग रहता है। इसीलिए तो हमारा जप में कभी कभी मन भटकता है। परंतु जप करने के लिए एक चीज की बहुत महत्वता है, वो है क्या, नाम अपराध। भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं। नाम अपराध, 10 नाम अपराध निरंतर हमें स्मरण होना चाहिए। क्या क्या अगर कोई किसी को स्मरण है, कोई अगर करता है तो तुरंत हमें बताए। 10 नाम अपराध कौन कौन से हैं, एक एक करके बताइए। पहला बताइए कोई, क्या होता है 10 नाम अपराध, कौन कौन से 10 नाम अपराध हैं। नाम भगवत वैष्णव निंदा करना। एक एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक करके बताइए। हैंड रेस कीजिए पहले, एक एक करके बताइए। पहला बताइए, हरे सुभद्रा कृष्णा माता जी। प्रभु जी। हाँ दीपा माता, आप बताइए पहला कौन सा है। भगवान भगवान नाम का प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। क्रम क्रम अनुसार बताइए, क्रम अनुसार। हाँ भागवत जी की पहला, पहला। बहुत सुंदर, ठीक है। दूसरा बताइए सुभद्रा माता जी, दूसरा बताइए। नहीं ध्यान में है माता, ओके। दीपक शर्मा प्रभु, हरे कृष्ण। दीपक शर्मा, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद करना। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद करना। धन्यवाद प्रभु। गुरु गुरु जी अवज्ञा अवज्ञा करना। गुरु की आवाज क्या करना है। हरे कपिल कृष्ण। ग्रोवर प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, प्रभु जी हरे कृष्ण। दूसरा है वो, शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान व उनसे स्वतंत्र समझना। बहुत सुंदर, ठीक है। बस 4 ही है, और किसी को स्मरण नहीं है। चंद्र, थोड़ा मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसलिए अगर भूल हो जाए आपके नाम पढ़ने में तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चंद्रा चतुर्वेदी प्रभु, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट करके बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। ये एक भक्त के लिए एकांत स्थल में ज्यादा नहीं बैठना, क्योंकि वो उससे वो भटकाव होता है, इसलिए साधु संगति में ज्यादा बैठना चाहिए। हरे कृष्ण माता। तो जी सुधीर प्रसारी प्रभु, क्या कह रहे थे आप।
सुधीर पुष्पारी प्रभु हैं कि चले अभी गए? प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। मतलब ये वैदिक शास्त्र जो है और जो प्रमाण है उनका यदि हम खंडन करते हैं तो ये भी एक अपराध है। हरे कृष्णा। तो ये 10 नाम अपराध सबने जो बोला है वो ठीक है, लेकिन ये 10 नाम अपराध बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हमें रोजाना इसको मंत्र करने से पहले उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, मैं अभी उसको आपको दिखा देता हूँ और मेरे साथ आप लोग बोलिए। सबसे पहला है कि महाभागवतों की जो हरे कृष्ण मंत्र में भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, माता ने बताया, ऐसे महाभागवतों की निंदा कर, पहला। दूसरा क्या है? शिव ब्रह्मा आदि देवों के भगवान के नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझ। ठीक। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उनसे उनको सामान्य पुरुष समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों एवं प्रमाणों का खंडन करना। ठीक। पांचवा, हरे कृष्ण मंत्र को काल्पनिक समझना। छठा, हरे कृष्णा महामंत्र में अर्थवाद का आरोप करना है, एग्जेजरेट करके। कोई अगर बोले कि आप एग्जेजरेट, इससे इतना इतना हो जाता है क्या? हम तो इतना तपस्या कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ हरे कृष्णा मंत्र करने से आपके सारे पापों का क्षय हो जाएगा? अगर कोई ये बोलता है तो उसका मतलब हुआ है अर्थवाद कर रहा है। ठीक है। सातवां सातवां है, क्या है? नाम के बल पर नाम के बल पर पाप पाप करना। करना। काल्पनिक समझ। आठवां है कि हरे कृष्ण महामंत्र को किसी वेदों में वर्णित शुभ कर्म कांड के समान समझना है, कि इससे मुझे ये फल प्राप्त हो जाएगा, इससे ये फल प्राप्त हो जाएगा, इससे मेरा पढ़ाई अच्छा हो जाएगा, इससे मेरे को धन बहुत आ जाएगा। ठीक है। नवा अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। और अंततः, सबसे अंततः क्या है कि इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी इस पे पूर्ण विश्वास ना होना या भौतिक आसक्ति बनाए रखना। ठीक है। ना श्रद्धा पूर्वक नाम जप ना करना भी एक अपराध है और सभी अपराधों का जड़। ठीक है। तो ये 10 नाम अपराध है। तो ये 10 नाम अपराध हमें बिल्कुल स्मरण होना चाहिए। मैं ग्रुप में दोबारा भेज दूंगा। और हरे कृष्ण मंत्र को करने से पहले इसको जरूर पढ़िए, पद्म पुराण का। किसी ना किसी दिन अगर समय मिला मुझे, तो मैं इस पे 1 घंटा आपको इसमें बताऊंगा। एक एक अपराध, नाम अपराध, देखिए नाम अपराध बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। एक एक अपराध पे, एक एक अपराध बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? अर्थवाद का क्या मतलब होता है, इसको अर्थवाद करने से क्या पाप लगता है, भक्तों की अवहेलना करने से क्या पाप लगता है, और क्यों नहीं करना, अर्थवाद में क्यों नहीं करना चाहिए इस पे। परंतु हमें ये 10 नाम अपराध बिल्कुल स्मरण होने चाहिए। ठीक है ना? तो ये कम से कम ये हमें करना होगा। ठीक है। इसको खत्म करते हैं, फिर हम अगले। ठीक है। और हमने क्या पढ़ना था? यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए तो उसे समस्त व्यक्तियों में से श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेना चाहिए। ठीक है। तो उत्तम भक्त का ये परिभाषा है। उत्तम भक्त कौन है? हमने चरित्र पढ़ लिया। प्रभु कहे, जार मुख्य सुनी एक बार कृष्ण नाम से ही पूजे श्रेष्ठ सभा। एक बार नाम उनको देखने मात्र से हरिनाम करने लगा, ये उत्तम भक्त का चरित्र है। ठीक है। ये बहुत बड़ा परपट है, तात्पर्य है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक इसको पढ़िए। ठीक है। दूसरी, कुछ और मुख्य बिंदु मैं पढ़ूंगा कल, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ और बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म
ये बहुत महत्वपूर्ण, ये कल हम पढ़ेंगे इस पे। हाँ, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। और फिर हम अगले सत्र में अगले मंत्र में चलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। किसी का कोई संशय है, प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी जैसे ये अपराध हो जाते हैं किसी से जाने अनजाने में, फिर इनसे कैसे कैसे पश्चाताप करना चाहिए इनका? हाँ, तो पश्चाताप तो प्रभु नहीं होता है हमारे इसमें, पश्चाताप का ये नहीं है। तो उसमें सिर्फ एक ही चीज करने, अगर गलती हो भी गई, गलती होना तय है। ऐसा नहीं है कि कोई शुरुआत कर रहा है और शुरू से ही इन पे पांडित्य प्राप्त हो जाए, बहुत मुश्किल है। हमें क्या करना है, हमें ये हरे कृष्ण मंत्र करते रहना, करते रहना, करते रहना। और ये कॉन्शियसली और डिलिबरेटली इन 10 अपराधों को रोजाना हमें पढ़ना है, और हमें कोशिश करना है जी कि इससे हम बच सकें। तो जी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, नाम अपराध में सबसे प्रथम जो है 7वां अपराध और प्रथम अपराध, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, 7वां अपराध क्या है कि नाम बल से पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना। ठीक है, 4 नियमों को तोड़ देना। अरे हमने 16 माला तो किया है, कल और 2 माला कर लेंगे ना। ठीक है, ये बहुत ही 7वां जो अपराध है बहुत ही मुख्य है। अगर गलती से वो एक बार हो जाता है तो भगवान क्षमा करते हैं, लेकिन अगर वो उस चीज को आप हम लोग अगर जान करके कर रहे हैं तो फिर वो अपराध हो जाता है, पाप नहीं होता, अपराध हो जाता है। ठीक है, कि नाम के बल पर हम इन नियमों को तोड़ रहे हैं, और अगली बार फिर हम सोच रहे हैं कि आचार्यगण बताते हैं 7वां अपराध पे हमने विशेष बल देना है। नाम के बल पर पाप नहीं होनी चाहिए कि हमने आज हमसे कोई गलती हो गई, अकस्मात हो गई, वो ठीक है। लेकिन अगर हम उस चीज को जानबूझ के कर रहे हैं और कल हम फिर उस गलती को दोहराएं और हम ये सोचें कि हम 2 माला और करके इसका क्षय कर लेंगे इस पाप का, तो वो फिर अपराध है। उसकी उ, 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 उसका वो अलग हम उसको पढ़ेंगे उस विषय को कि किस तरह उसका वो कैसे देखते हैं। उसका कोई जान बूझ करके किया हुआ अपराध का कोई निवारण नहीं है प्रभु, ये तय जी है। प्रभु। हाँ, अगर हमको नहीं, जब तक हम शास्त्र में हमारा ध्यान नहीं होता है या फिर हम नहीं जानते हैं, तो भगवान ने बोला ही है ना भगवत गीता में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानाहि न मे भक्ति प्रणश्यति। अगर गलती से हो गया अर्जुन, तो उसको तुम साधु ही समझो। और कौन्तेय प्रति जानाहि यो में भक्तिया प्रयच्छति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। अगर भक्त से कोई गलती हो भी जाती है अकस्मात, बिना नॉलेज के, तो भगवान तो ऐसे ही उसको बोलते हैं कि वो साधु समझो उसको। लेकिन डेलिबरेटली या जी फिर जानबूझ जी प्रभु। करके उसमें नहीं करना। ठीक है प्रभु। जी जी प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई जानना चाहते हैं? ठीक है, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण आप सभी।